सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस शासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाहों को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर जय, जिनके कारण सब जिस बुद्ध शासन में संपदा प्राप्त नहीं बंधन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मन रखा। इस प्रकार से हम पुण्य धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले बताया गया था कि कैसे विवेक, ज्ञान और पुण्य धर्म, इनके आधार पर निर्वाण प्राप्त होता है। हमने विवेक जाना क्या है, हमने ज्ञान जाना क्या है, पर विवेक और ज्ञान भी काफी नहीं, तो पुण्य धर्म भी आवश्यक होता है। पुण्य धर्मों में हमने देखा शील, ये पुण्य धर्म है। श्रद्धा, ये पुण्य धर्म है। वीर्य, ये पुण्य धर्म है। स्मृति, ये पुण्य धर्म है। और समाधि, ये पुण्य धर्म है। अब शील क्या है, इसको जानेंगे। तो कहते हैं बनते, शील की पहचान क्या है। महाराज, आधार होना शील की पहचान है। इंद्रिय बल, बोधंग मार्ग, स्मृति प्रस्थान, सम्यक प्रधान, रिद्धिपात, ध्यान, विमोक्ष, समाधि और समापत्ति, इन सभी अच्छे धर्मों का आधार शील है। महाराज, शील के आधार पर खड़े किए जाने पर कोई अच्छा धर्म नहीं टिक जाता। अर्थात कि देखो, हम अपने जीवन में कई सारी अच्छी बातें उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, है ना, पुण्य कर्म करते हैं। और कई सारे पुण्य कर्म करते हैं, विविध तरह के पुण्य कर्म करते हैं और अच्छी आदतें भी अपने अंदर शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो अगर बिना शीलों के अगर हमने इन पुण्य आधारों को या पुण्य बातों को अपने अंदर मजबूत करने की कोशिश की, तो पुण्य बातें अपने अंदर ला तो लेंगे, पर आधार ना होने के कारण से आज नहीं तो कल फिर गिर जाएंगे, आज नहीं तो कल फिर हट जाएंगे। कई सारे लोग बड़े 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 पुण्य कर्म कर लेते हैं, पर एक समय के बाद फिर से वो हमें अकुशल कार्य करते हुए देखते हैं। एक समय के बाद फिर से हमें भटके हुए देखते हैं। तो भटकाने से बचाने का काम कौन करता है। अब एक सबसे पहले शील के आधार पर इंसान बच सकता है। क्या होता है कि कभी कभार हमारे इमोशंस, या आप कहिए कि कभी कभार हमारे मन की जो भावनाएं, जो भावनिक जो व्यक्ति होता है, जो भावना के स्तर पे जो व्यक्ति होता है, भटकता है ना। समझ जाओ, कभी हम अपने परिवार के संकट को देख के गलत रास्ता अपना सकते हैं, कभी बच्चों के संकट को देख के गलत रास्ता अपना सकते हैं, कभी कोई बीमारी, लाचारी के कारण से हम गलत रास्ता अपना सकते हैं। तो उस समय गलत रास्ता स्वाभाविक है अपनाना, क्योंकि भावनाएं, भावनाओं को अगर हमने बांधा नहीं, भावनाओं को एक ठोस आधार होता है। भावनाओं को बांध रखने के लिए एक ठोस आधार चाहिए, एक बेड़िया चाहिए, संकली चाहिए। आप उसको, भावनाओं को ज्ञान के आधारों पर आप नहीं बांध के रख सकते, क्योंकि भावनाओं के आधार पर ज्ञान काम नहीं करता। जब भावनाओं का प्रवाह मन के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब ज्ञान किसी कोने में चला जाता है। ज्ञान उस समय काम नहीं कर पाता, ज्ञान का बल उस समय काम नहीं कर पाता, तो उस समय शील का बल काम आता है। शील बेड़ियों की तरह काम आती है, बेड़ियों की तरह। बड़े से बड़े जहाज को भी बेड़िया, बेड़ियों से जो बांधा होता है, वो बाढ़ के समय बचाने का काम कर सकता है। इसलिए अगर आपने शील पहले अपने अंदर भावित कर लिया, तो जब इमोशनल कंडीशंस आती है, समझ जाओ, कभी कभार आप किसी से बहुत परेशान आ गए थे, थक जाते हैं, उसको अच्छे कर करके अच्छे कर, उसके बारे में सोच सोच के नहीं होता है, तो हमें शील का सहारा लेना पड़ता है। शील रुकते नहीं है, मेरे शील रुकनी चाहिए। तो शील उस आधार के रूप में काम आता है। तो उसमें समझाते और बताया भी है कि क्या क्या जितने पुण्य धर्म है, अगर शील नहीं है तो ये पुण्य धर्म आप लंबे समय के लिए भावित नहीं कर पाएंगे। कौन से पुण्य धर्म? जो इंद्रियों संवर होता है, इंद्रियों से जो हम संवार करने की कोशिश करते हैं ना, अपने जो 6 इंद्रिय, उसके 6 विषय, आग का विषय कान, सॉरी, आग का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जीवा का विषय स्वाद, नाक का विषय गंध, त्वचा का विषय स्पर्श। तो इन पे संयम स्मृति के आधार पर आप कर सकते हैं, कभी कभार कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए बांध बंधा रहे, किसी परिस्थिति में टूटे ना, छूटे ना, रूठे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना आवश्यक है? शील। पहले शील अच्छे से भावित करो। बल, जो बोधांग मार्ग बताया गया, वो भी शील के आधारों पर। स्मृति प्रस्थान, आप स्मृति बलवान करना चाहते हो तो पहले शील बलवान करो। बिना स्मृति के शील, बिना शीलों की स्मृति बलवान नहीं हो सकती। जैसे शील बलवान होंगे, स्मृति बलवान होगी, जैसे स्मृति बलवान होगी, वैसे शीलों में और आगे बढ़ेंगे। पर शील प्रथम होती है, शील की प्राथमिकता पहले होती है, क्योंकि समय समय पे स्मृति तो भी गायब हो सकती है, क्योंकि स्मृति बहुत बारीक चीज होती है, पर शील मोटी चीज होती है काफी। बेड़ियों की तरह होती है, बेड़ियों की तरह, संकल्प की बेड़िया होती है। स्मृति कच्चे धागे की बेड़िया हो सकती है, पर शील ऐसे मोटी बेड़ियों की तरह होती है। तो इसलिए पहले शीलों का आधार होना चाहिए। तो स्मृति प्रस्थान, सम्यक प्रदान, रिद्धिपाद, ये सभी आप, अगर शील पहले हो जाए भावी, तो ये आसानी से हो सकते हैं भावी। तो कहते हैं कि कृपया फिर भी उपमा देकर समझावे। महाराज, जैसे जितने जीव और पौधे सभी पृथ्वी के आधार पर ही जन्मते हैं और बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पौधे वगैरह जो भी हो, पृथ्वी के आधार पर जन्म भी रहे और बढ़ भी रहे। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो कहाँ बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते ना। तो इसी तरह योगी शील के आधार ही पर और शील ही पर दृढ़ ही इन 5 इंद्रियों की भावना करता है: श्रद्धेन्द्रिय, वीरेंद्रिय, समाधि इंद्रिय और
प्रज्ञेन्द्रिय। तो ये जो इंद्रियों की भावना करना है तो शीलों के आधार पर, जैसे कि अगर वृक्ष बीज पहले जमीन में बोया जाता है और जमीन का आधार लेके वो बढ़ता जाता है, जमीन से पोषण लेता है, उसी प्रकार से ये जो हमारी श्रद्धा है, शील नहीं होंगे श्रद्धा भावित नहीं हो पाएंगे। श्रद्धा फिर किसी बाबा पे भी आ सकती है, इस चमत्कार पे भी आ सकती है, पर शील हमें बताते हैं नहीं, वो कर्मकांड में नहीं घुसना है। तो इसलिए शील कहते कृपया फिर भी उपमा देकर समझा महाराज, जैसे जितने ताकत से किए जाने वाले काम सभी पृथ्वी के आधार पर ही और पृथ्वी पर खड़े होकर ही किए जाते हैं, उसी तरह योगी शील के आधार पर। जैसे हमें ताकतवर काम करने होते हैं, किसी को धक्का देना होता है, तो हमारे पैर पहले हम जमीन में गड़ते हैं, जमीन में कसते हैं, तब जाके फिर वो जमीन में कसने का जमीन से हमें आधार मिलता है, बल मिलता है, और वो बल के आधार पर हम आगे पुश कर पाते हैं। तो उसी प्रकार शील कभी कभार कमजोर हो जाते हैं, पर शील हमें बल देना काम करता है और फोर्स देता है हमें, और हमें आगे कर पाते, इसलिए शील नहीं टूटना चाहिए। कहते फिर उपमा देकर समझावे बनते महाराज, जैसे कारीगर कोई नगर बसाने के लिए पहले उस स्थान को साफ सुथरा कर झाड़ो झाड़ो और कांटों को दूर कर समतल कर, फिर उसके बाद सड़क और चौराहों का नक्शा खींच कर नगर बसाता है, उसी तरह योगी शील के आधार पर। फिर उपमा देकर समझाया, तो कितने भिन्न भिन्न आधार पर हम देख सकते हैं कि अभी बाद में समझाया गया है कि देखो, अगर एक नगरी बनानी होती है तो नगरी में क्या करते हैं, सबसे पहले कांटे ऊंटे सब साफ कर देते हैं, झाड़ी वगैरह सब हटा देते हैं। तो शील वही काम करता है, जो बंधन है, जो बाधा है, कितनी बंधन है, किसी को पैसों के बंधन होते हैं, कोई पैसों के लिए गलत काम कर देता है, कोई काम वासना के गलत काम कर लेता है, तो जो शीलवान हो जाता है उसी काम वासना के लिए गलत काम अगर करना हो तो हट जाता है पहले ही, क्योंकि शील आ गए। फिर कोई पैसों के लिए गलत काम करने वाला होता है तो शिलान्याकरण, वो भी गलत काम हट जाते हैं। इस प्रकार एक नगरी बनाने वाला व्यक्ति क्या करता है कि सब गलत गलत बातें पर हटा देता है, कांटे झाड़ी कचरा उचरा सब हटा देता है। उसी प्रकार शील भी सब कुछ गंदी बातें आपके जीवन से हटा देता है मोटे पैमाने पे। तो इसलिए भी शील ऐसा भी कार्य करता है। फिर फिर कैसे बनते, फिर उपमा देकर समझाए। तो ये उपमा देखो, राजा मेनांडर पहले उपमा में समझ गए होंगे, इतने विद्वान तो है वो, पर वो देखना चाहते हैं कि शीलों को कितने स्वरूप में समझा जा सकता है। कितने देखो ना, हर एक उपमा में कितने भिन्न भिन्न तरीके से हम शील का बल, शील की उपयोगिता समझ रहे हैं हर एक उदाहरण में। अगले में कहते हैं कि बनते फिर उपमा दे क्या समझावे, तो महाराज जैसे खिलाड़ी पहले पृथ्वी को खन कंकड़ और पत्थरों को दूर हटावे, भूमि को बराबर करवा नम्र नर्म भूमि पर अपने खेलों को दिखाता है, उसी तरह योगी शील के आधार पर। फिर है भी उपमा, जैसे कि देखो, अगर किसी को अपनी पिच, एक गेम खेलना होता है, कहते हैं उसे पिच बनाता है ना, पहले ग्राउंड बनाता है, तो उसको जो गेम खेलना है, बल्लेबाजी करनी है या फुटबॉल खेलना है, कुछ भी खेलना है, तो उसी फील्ड में जो साफ की हुई नहीं है और उसी फील्ड में खेलेंगे तो ठोकर लग सकती है, बॉल बराबर घूमेंगे नहीं, चोट लग सकती, तो चोट लगनी है, गिरेंगी तो कितना खून निकलेगा, बहेगा। तो पहले भूमि समतल करना जरूरी है, छोटे छोटे पत्थर चमड़ी में कितना जम के लगेंगे, तो पहले ही भूमि समतल करते हैं। उसी प्रकार जो शीलवान होता है, जो शील शील पे अपनाते हो, शील आपके जीवन की पूरी जो कंकड़ पत्थर जो भी आपके जीवन में होते हैं, अगर वो गिर गया उस कंकड़ पत्थर के कारण, तो जो चोटें लगती है, कितनी लगती है, आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, लांछन लगते हैं, किस प्रकार से हम पे लगता है, पर शील आ जाने के बाद गिरोगे तो भी वैसे आरोप नहीं लगेंगे। गिरोगे तो अपने गलती के कारण गिर सकते हो, पर वो पत्थर कंकड़ों के कारण, पत्थरों के कारण जो चोटें लग सकती थी, जो खून बह सकता था, तो उसी प्रकार भूमि साफ करने का रास्ते में कंकड़ नहीं है, तो गिरोगे तो वैसे गहरी चोट लगेंगी, बारीक बारीक चोट लगेंगी, खून निकलने लायक चोट लगेंगे। तो उसी प्रकार शील ऐसी भूमि साफ कर ली, ऐसी भूमि आपके लिए साफ कर देती है आपके जीवन की, अगर गिर भी गए तो लांछन नहीं लगेंगे, आरोप नहीं लगेंगे, है ना, प्रत्यारोप नहीं लगेंगे, तो ये भी कार्य होता है। फिर भगवान, फिर महाराज, अब फिर और भी कहते हैं महाराज, अभी उनको भी था कि ये तो ऐसे ही पूछ जाएंगा, तो फिर बनते आगे और बोलते महाराज, महाराज भगवान ने ये भी कहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर वो आगे महाराज पूछते रहेंगे, तो बनते ने साहब बोल दिया, महाराज भगवान ने ये भी कहा है, ज्ञानी मनुष्य शील पर दृढ़ हो अपने चित्त को भावना से वश में करता है, संयमी और बुद्धिमान भिक्षु इस तृष्णा रूपी जटा को साफ करता है, जिसमें विशुद्धि में पूरा लिखा गया है, अंत जटा भि जटा जटा निपतन पजा, के अंदर जंजाल बाहर भी जंजाल, जंजाली जंजाल है भैया। तो वही बता रहे कि ये जो ज्ञानी मनुष्य होता है, बुद्धिमान मनुष्य होता है, वो जो चित्त की भावना भी है ना, कि हम मन की भावना करते हैं, मन की भावना में क्या आता है, विपश्यना आता है, स्मृति प्रस्थान आता है, समाधि आ जाती है, ये सारी मन की भावना। तो ये मन की भावना करने के लिए वो शील का इस्तेमाल करता है, बड़े अच्छी तरीके से शील का इस्तेमाल करता है। तो उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो क्या होता है कि शील को उस प्रकार से इस्तेमाल करता है,
जिस प्रकार से लकड़हारा कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है काटने के लिए। हाथ से तो काट नहीं सकता, तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेगा। लकड़ियों के खिलौने बनाने वाला छेनी का इस्तेमाल करता है नक्काशी देने के लिए। तो उसी प्रकार से शीलों का ऐसे इस्तेमाल करता है। पृथ्वी की तरह ये लोग आधार है, कुशल और अभिवृद्धि का यह मूल है। सभी बुद्धों के शासन का ये मुख्य है। मोक्ष के लिए शील ही उत्तम मार्ग बनते। आपने ठीक कहा। तो इस प्रकार देखो कितने तरीके से समझाया है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह तरीके से समझाया कि शील छह तरीके से कार्य करते हैं। शीलों को छह तरीके से समझाया। सबसे पहले समझा कि कैसे जितने भी कुशल धर्म है, समाधि, स्मृति प्रस्थान, बोधांग, सम्यक प्रदान, ये सभी शील के आधार पर ही लंबे समय के हमारे जीवन में बने रहते हैं। शील रहेंगे तो ये लंबे समय के लिए बने रहेंगे। सबसे पहला ये। दूसरा ये, जितने भी अपने श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय, इनका आधार शील बन जाता है। जैसे पृथ्वी, जैसे पौधों को उगने के लिए, पौधे में तो बल है पर पौधों को उगने के लिए पोषण लगता है, जमीन का पोषण लगता है। तो उसी प्रकार श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, समाधि इंद्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय को भी पोषित करने का काम करता है शील, खड़ा करने का काम करता है शील। तीसरा फिर से उपमा देके समझाते हैं कि देखो जैसे पृथ्वी से बल मिलता है, पृथ्वी पे सिर्फ खड़े होके, पृथ्वी पे जोर दे के हम उससे बलवान होते हैं और उससे उससे बल लेके हम किसी को भी पुश कर सकते हैं। उसी प्रकार से शीलों पे खड़े होके, शीलों से हमें बल मिलता है कि हम गलत से गलत चीजों को हटा सके, गलत से गलत चीजों को हटाने का बल देता है। फिर उसी प्रकार से एक और समझाया गया है कि जिस प्रकार से एक नगर बसाने वाला झाड़ी और कांटों को साफ करता है, उसी प्रकार हमारे जीवन के सारे कांटे, सारी मुश्किलें, सारी गंदगी हट जाती है शीलों को लेने से। फिर और समझा है इस बार पिच पर खेलना हो तो पहले कंकड़ वगैरह हटाना पड़ता है, भूमि समतल करना पड़ता है। उसी प्रकार शील हमारे जीवन का रास्ता सरल कर देते हैं, सारे गलत आरोप प्रत्यारोप पर हटा देते हैं। तो इस शीलों का फायदा होता है और इस शीलों के आधार पर चित्त की, मन की भावना की जा सकती है। तो ये छह बातें शील की पहचान बताते हैं, शील के आधार बताते हैं। फिर इसके ऊपर इसके बाद बताया गया है श्रद्धा की पहचान। राजा बोला, बंदे नाग से श्रद्धा की क्या पहचान है। महाराज, मन में प्रसन्नता और बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना है श्रद्धा की पहचान। देखो प्रसन्नता, मैं हमेशा कहता हूँ कि बुद्धिज्म में जो श्रद्धा के लिए बड़े कई सारे शब्द इस्तेमाल किए, पर सबसे अच्छा शब्द मुझे लगता है प्रसन्नेन चित्तम। श्रद्धा के सबसे उत्तम शब्द, ना आस्था ना ये ना वो, प्रसन्न, जो प्रसन्न चित्त करती हो या प्रसन्न चित्त से करने के लिए कोई काम में विवश कर देती हो, वो है श्रद्धा। तो बनते मन में प्रसन्नता पैदा कर देना कैसे श्रद्धा की पहचान है। महाराज, श्रद्धा पैदा होने पर मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करती है। चित्त बाधाओं से रहित, स्वच्छ, प्रसन्न और निर्मल हो जाता है। महाराज, इसमें चित्त में प्रसन्नता पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। कृपया उपमा देकर समझा, मुझे भी नहीं समझा, अगर पढ़ूंगा तो उसको, पर उपमा देकर समझाएं तो और से समझेंगे। महाराज, कल्पना करे कोई चक्रवर्ती राजा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ रास्ते ते जाते हुए किसी छिछली नदी को पार करे। उन हाथी, घोड़ों, रथ और पैदल सिपाहियों से पानी हिड़ा हिड़ा जाकर मैला और गंदा हो जाए। पार जाने के बाद राजा नौकर से कहे, पानी ले आओ, मैं पीना चाहता हूँ। राजा के पास पानी साफ करने का पत्थर हो, देव बहुत अच्छा, कहवे नौकर उस पत्थर को पानी में डाल दे, जिसे तुरंत सभी कंकड़, सेवला या गदलापन हट जाए, मैल बैठ जाए और पानी स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो जाए। तब राजा के पास पानी ले आवे, देव पानी पी ले। तो इस इतना प्यारा उदाहरण देके समझाया है। महाराज, जिस तरह यह पानी है वैसे चित्त को समझना चाहिए, जिस तरह वे नौकर है वैसे योगी को समझना चाहिए, जिस तरह यह संग, सेवला और मैल है वैसे चित्त का कलेश समझना चाहिए, और जिस तरह पानी साफ करने का पत्थर है वैसे श्रद्धा को समझना चाहिए। जैसे पत्थर के डालने से ही कंकड़, सेवला तथा मल सभी हट गए और पानी स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो गया, वैसे ही श्रद्धा आते ही मन की सभी बाधा हट जाती है। चित्त बाधाओं से रहित, स्वच्छ, प्रसन्न तथा निर्मल हो जाता है। महाराज, इसी तरह प्रसन्नता उत्पन्न कर देना श्रद्धा की पहचान समझनी चाहिए। हम लोग बड़ा बड़ा प्रयास करते हैं ना, मन के सारे कलेश हट जाए, मन का द्वेष हट जाए, मन की दुर्भावना हट जाए, अरे उसके प्रति गलत विचार ना है मन में, चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, समाधि करने का प्रयास करते हैं, पर सबसे अच्छा बात चित्त में श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास करो। जिस तरह गंदा पानी और गंदे पानी में आप ऐसा पत्थर डालते हैं जो पानी साफ करता है, टूटी वगैरह होती होंगी, तो जो पानी साफ करने का पत्थर डाल दे उसमें, तो क्या हो जाता है, पानी पूरा साफ हो जाता है। उसी प्रकार जैसी
मन में ये पानी साफ करने से अच्छा, अब है ना, एक तो पानी साफ करने के लिए पूरे प्रयास कीजिए, या ऐसा पत्थर डाल दिए इससे पानी अपने आप साफ हो जाए। तो ज्यादा काम वो है ना कि ऐसा पत्थर डाल दो जिससे पानी अपने आप साफ हो जाएगा, वरना छाननी लो, फिर पानी वो गाड़ते रहो, कितना लंबा समय हो जाएगा। तो आपके पास ये दो उपाय है। एक तो मन के कलेश हटाने के लिए प्रयास करो, या मन में श्रद्धा उत्पन्न कर लो। एक है नेगेटिव एक्शन, एक है पॉजिटिव एक्शन। तो पॉजिटिव एक्शन क्या, श्रद्धा उत्पन्न करो, तो अपने आप सारे क्लेश उस समय के हट जाएंगे, चित्त अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। इससे अनुस्मृति ज्यादा लाभदायक होती है। अगर आप अनुस्मृति, अगर आपके पास जैसे आपकी श्रद्धा है, जिस बात से आसानी से आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तुरंत क्या कर लो, वो बात मन में ला लो। किसी को बुद्धानुसति, संघानुसति, किसी देवतानुसति, किसी के धम्मानुसति, जो सती से आपकी श्रद्धा तुरंत उत्पन्न होती हो, वो तुरंत सती की भावना कर लो, मन चित्त साफ हो जाएगा, सारे क्लेश अपने आप हट जाएंगे। कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बार बार एक एक कलेश को हटाने का प्रयास कर दें, अरे भाई तुरंत एक काम कर लो, एक अनुसति की भावना कर लो, क्योंकि अनुसति श्रद्धा उत्पन्न कर देती है। श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो अपने आप चित्त साफ हो जाता है। बंदे में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना, कैसे श्रद्धा की बचाना, देखो दोनों कितने सुंदर तरीके से। जब बनते ने कहा था कि देखो आकांक्षा पैदा करना और प्रसन्नता पैदा करना श्रद्धा की पहचान है, तो देखो राजा मेनंदर ने एक एक करके पूछा। पहले पूछा प्रसन्नता कैसे, अब आकांक्षा कैसे। तो आकांक्षा, महाराज योगी दूसरे संतों के चित्त को मुक्त स्रोत, आपत्ति, सकृदगामी, अनागामी फल या अनंत पद पर आड़ू देख स्वयं भी उस बड़े पद को पाने के लिए आकांक्षा बांधता है। उसी अप्रमाद पद को प्राप्त करने के लिए और नहीं देखे तो देखने लिए प्रयत्न तथा परिश्रम करता है। महाराज इसी तरह मन में बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान है। कृपया करके उपमा देकर समझाए बनते। महाराज, पहाड़ के ऊपर बड़ी जोरों से पानी बरसा। पानी नीचे के ओर बहते हुए पहाड़ के कंदरों, गुफाओं और नालों को भरकर नदी को भी पूरा भर दे। नदी अपने दोनों किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़े। तब वहां कुछ मनुष्य की एक मंडली पहुंचे, जो नदी के पाट या गहराई को नहीं जानने के कारण डर कर किनारे ही बैठे रहे। तब कोई एक दूसरा मनुष्य वहां आवे, जो अपने साहस और बल को देख ठीक से काछा बांध तैयार कर पार चला जाए। उसे पार गया देख दूसरे लोग भी उसी तरह तैर कर पार चले जाते हैं। आकांक्षा कैसे, आकांक्षा क्या होती है योगी के लिए? योगी के लिए आकांक्षा होती है मुक्ति पद, सोतापति पद, सकुदागामी पद, अनागामी पद, अरंत पद, ये पद होते हैं आकांक्षाएं। तो उदाहरणार्थ आप देखो कि बाढ़ आ जाए, एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है और लोगों को उस पार जाना है, और ये बाढ़ का इतना पानी देख के लोग बहुत डर जाते हैं, अरे कहीं डूब ना जाए, कहीं बह ना जाए। फिर कोई दूसरा बलवान व्यक्ति है, और बलवान व्यक्ति आके वो देखते हैं कि अरे कितनी अच्छी प्रकार से, कितने आसानी से, बराबर से ये इंसान इस बाढ़ को पार कर रहा है। तो उस व्यक्ति को देखकर तो इनमें तो आकांक्षा उत्पन्न होगी ना कि हम भी ये बाढ़ पार कर सकते हैं, उन्हें बल उत्पन्न होगा। तो उसी प्रकार से जब श्रद्धावान व्यक्ति, तो श्रद्धावान व्यक्ति उसी लोगों को देखता है जिन लोगों को देखना चाहिए, जिनके ऊपर श्रद्धा उत्पन्न हुई, और इस कारण इसके मन में आकांक्षा उत्पन्न होती है। श्रद्धा इंसान को देखना भी सिखाती है, कहाँ देखना है, किधर देखना है, किस पार देखना है। वो देखने के कारण से, तो ये शीलवान होने के कारण से और शील के आधारों पर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, तो गलत इंसान को तो नहीं देखेगा, पापी इंसान को तो नहीं देखेगा, सत्पुरुषों को ही देखेगा। और सत्पुरुषों को देखने के कारण से उनसे प्रेरणा ही मिलने वाली है, क्योंकि सत्पुरुष जहाँ जा रही है वही उनसे जाने की प्रेरणा उत्पन्न हुई, उसको श्रद्धा भाव उत्पन्न हुई है। तो इसलिए ऐसी आकांक्षा उत्पन्न करता है। तो एक दो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।